नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपचंद अग्रवाल, प्रवक्ता गणित, डीएवी इंटर कॉलेज। आज मैं आपको बहुपद वाली एक्सरसाइज में गुणनखंड वाले सवालों को बताऊंगा। हाँ बच्चों, अब मैं आपको गुणनखंड सिखा रहा हूँ। पहले फार्मूले वाले बता रहा हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, पिछली क्लास में ही, लेकिन ये रिवाइज कराना ज़्यादा जरूरी होता है। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस 2ab मैं ऐसे लिखाता हूँ, जिससे कि होता क्या है ना बच्चे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। कभी यहाँ माइनस लगा देते हो, कभी यहाँ। अब यहाँ क्लियर हो गया कि दोनों स्क्वायर वाले प्लस के हैं, प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा। ठीक, अभी अभ्यास में आप देखिए सभी सवाल इसी पर ही बेस्ड है, बस हर सवालों में थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि पहला नंबर किसी का स्क्वायर है, फिर इसमें कोई दूसरा नंबर किसी का स्क्वायर है, वो जो 3 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 2 टाइम, फार्मूले में 2 था ना, 2 टाइम पहला नंबर इंटू दूसरा। ठीक है, तो 2 3 2 3 6 ये मिल गया। सब प्लस के हैं तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए इसी सवाल में, ये पहला वाला किसी का स्क्वायर है, ये लास्ट वाला भी किसी का स्क्वायर है। अब यह माइनस है तो माइनस 2 टाइम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। अब चेक कर लीजिए आप, 2 3 6 6 दूनी 12, तो यानी कि ये होल स्क्वायर हो गया। किसका हो गया, 3x माइनस 2 का ही। इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब यहाँ देखिए, कहने को तो ये x का स्क्वायर है, लेकिन सबसे पहला काम क्या हमें दिख रहा है कि इसमें x स्क्वायर कॉमन है, तो पहले हम x स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, कॉमन काम सबसे पहले होता है। पिछली वीडियो में कॉमन लेना ही सिखाया गया था आपको। ये किसका होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर लिखा ही है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया मैंने। 2 फार्मूले का 3x पहला नंबर और दूसरा नंबर b। अब आप ये देखिए, वैसे मल्टीप्लाई में 2 अलजेब्रा है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना चाहिए। किसका लगाना चाहिए, डॉट का। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 2 3 6 और bx मिल गया। तो ये क्या किसका होल स्क्वायर हो गया, 3x माइनस b का होल स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग क्या करते हैं, ये होता है b और ये होता है 6, लेकिन आप लोग b भी ऐसी बना देते हो। ये बहुत खराब है। b बनाने के लिए पहले ये पेन चलेगा, फिर ये पीछे लौटेगा, फिर ऐसे भी बनाना चाहिए, है ना। बाद में अपना लिखा ही नहीं पढ़ पाते हो। अब यहाँ देखिए, ये किसी का होल स्क्वायर अलग से लिखी दिया, ये भी किसी का होल स्क्वायर लिखी दिया। ये 2 टाइम पहला नंबर और फिर सेकंड नंबर, यानी दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। b से b और c से c कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2a का स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो गया फार्मूला जैसा, और 2a भी ये लिखा है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या बचा, 2 अंदर जा ही रहा है, 2yz और 2zx। तो ये पहले वाला ये 3 टर्म तो हो गए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए मैं लाइन इसलिए कर देता हूं बताने के लिए, आप लोग अगर क्वेश्चन करते तो इसे लाइन नहीं करेंगे। ठीक, समझाने वाली बात है ये। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2z, क्या बचेगा, y प्लस एक्स। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नंबर आगे या पीछे। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस 2z। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस। जो लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर होते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। वो मेरा पुराना पैटर्न है, हर एक बार शुरुआत बिल्कुल सरल से, फिर धीरे धीरे एकदम से टफ की ओर हम चलते जाते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। ये किसका स्क्वायर था, 4p का, और ये क्या है, 3q का। तो ये इस फार्मूले के हिसाब से एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो गया। ठीक, ये सिंपल से था। अब इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन में आया, क्योंकि बच्चों का फ्रैक्शन से थोड़ा सा टेंशन होती है उनको, इसलिए फ्रैक्शन का भी लीजिए आप। फिर एक बार ये प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक बार माइनस। अब एक और नेक्स्ट देखिए, ये इस a स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इस सवाल में एक चीज़ जो आती वो ये है कि अब यहाँ पर फार्मूला फिर से लग जाएगा। बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फार्मूला एक ही बार लगेगा, फिर से लग सकता है। अब अब तक इन 3 क्वेश्चनों में क्या था, सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड थे, हमें दिख रहे थे। अब हर बार जरूरी नहीं है कि आपको सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड हो, आपको देखना पड़ेगा। ये 4 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं,
इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूले के हिसाब से प्लस, एक्चुअली क्या प्लस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंदर के साइन नहीं बदलते, लेकिन जब भी माइनस का साइन आए तो आप हमेशा ब्रैकेट लगा के करिए, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि जब माइनस है ना वो जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन को बदल देता है। अब ये वाला देखिए, ये और ये लगभग एक जैसे ही है, बस इसमें कोफिशिएंट लगा के बताने का शुरुआत कर रहा हूं मैं। इसमें होल स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये फिर एक बार प्लस हो गया और यहां पर ये एक बार माइनस हो गया। अब चूंकि प्लस के लिए कोई फार्मूला नहीं है इसलिए ये तो एज इट ही रहेगा, लेकिन यहां पर ये फिर से फार्मूला बनना है। देखिए 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये एज इट डिट्टो, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई। ठीक, अब इसमें जैसे फैक्टर हुए हैं उससे भी ज्यादा फैक्टर में फैक्टर इसके होंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं पहले h टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ये एक बार प्लस, ठीक है, प्लस का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, फिर एक बार माइनस। अब यहां पर ये फिर से फार्मूला बन जाएगा, और ये मैं टाइम सेव के लिए डिट्टो लगा रहा हूं, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक बार फिर से प्लस और फिर से माइनस। ठीक, अब ये फिर से डिट्टो, ये एजिट उतरेगा, ये वाला भी एजिट उतरेगा, यहां पर फिर फार्मूला लगेगा। ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि लास्ट लाइन है तो इसको हमें लिख देना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो जो हमने सबसे पहले पिछली वीडियो में दिया था कि हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं ना, पेयर बना लिया मैंने, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया x माइनस 2, यहां से 1 कॉमन आ गया x माइनस 2, इस पूरे से x माइनस 2 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब ये इसमें फिर से ये फार्मूला लग जाएगा क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1। एक जो सबसे खराब बात मैंने देखता हूं, बच्चे जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज के ऊपर पहले फार्मूला लिखा है तो सारे सवाल उसके हिसाब से समझ लेते हैं, लेकिन जरा सा भी पेपरों में क्या होता है सब मिक्स होता है, पता तो होता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आया है, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे ये सवाल आया था, हमारा माइंड सेटअप है कि ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन ये है ही नहीं, ये है पिछली वाले क्वेश्चनों का। ये √7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 टाइम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये देखिए √14 हो गया और ये हो गया √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी आपने पिछले साल वैसे पढ़ा होगा लास्ट ईयर में, मध्य पद के 2 भागों में बांटने, इस वाले बीच वाले हिस्से को 2 भागों में तोड़ा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करना। तो इसमें करा क्या जाता है, इस वाले नंबर के टेबल फैक्टर किए जाते हैं और ऐसे फैक्टर किए जाते हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो यहाँ पर इसके तो एक ही पॉसिबल है, 3 5 या 15, एक तो ये है, दूसरा 15 बन जा 15, 15 कम 15, 15 में से एक गया 14 नहीं बनेगी, 15 और 1 16 नहीं गया, फिर 5 3 जा 5 3 15, तो 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और आप लोग ऐसे लिखो, एक लाइन जाएगी शुरुआत में, थोड़ा सा 8th क्लास में कमजोर होते हैं, अभी सही समझ में आ जाएंगे फिर आपको, ये ऐसे लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं, 5 में से 3 गए 2, और फिर यहाँ से ये पेयर बन जाएगा, x कॉमन आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 5, और इस पूरे से x प्लस 5 और x माइनस 3। ठीक, बच्चों से अच्छे से करना पड़ेगा, बिगड़ करे कुछ नहीं आएगा, आपको ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 24 के तो बहुत फैक्टर हो सकते हैं, एक आपको हो सकता है 6 और 4, 6 4 से होगा नहीं, 11, 2 से भी स्टार्ट कर सकते 2 12, ये ऐसे भी नहीं आएगा, फिर 8 3, देखिए 8 3 से आ गया 11, तो फिर हम इसके क्या करेंगे, फिर p स्क्वायर 11 को लिखेंगे 8 प्लस 3 p प्लस 24, p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 3p प्लस 24, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, p आ जाएगा, p माइनस 8, 3 इसमें से आ जाएगा p माइनस 8। ठीक है, जैसे p कैपिटल थे तो यहाँ पर ये p कैपिटल ही बनाना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, कहीं स्मॉल बना देते हो, कहीं पर
कैपिटल बना देते हो, ये नहीं चलेगा, जो एक जैसा लिखा है वैसा ही बनाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 30 के भी बहुत फैक्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो 2 × 15, लेकिन उससे आपका काम नहीं बनेगा। 3 × 10 11 होना चाहिए ना। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट घटाने पर 6 5 जा 30, ये हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे फिर? x² 6 + 5 of x + 30, x² 6x + 5x + 30। इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? x, इससे 5, और इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? x + 6। ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक, इस वाले सवाल में थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया मैंने, 3 सवाल के आराम से आपकी प्रैक्टिस के बाद। अब इसमें x² माइनस का हो गया, तो बेटर क्या है कि पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए, जिससे कि आपको ये सवाल अपना पुराना जैसा लगने लगे। अब 6 के फैक्टर करिए कि प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, तो क्या होंगे 6 के फैक्टर? 3 2 और 2 का मल्टीपल करेंगे ना, 3 दूनी 6, 3 में से 2, ये x और ये ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया है, यहां पर ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। x² 3x 2x और ये 6। यहां पर फिर से देखिए आप, x कॉमन आ गया है, x + 3, -2 कॉमन आ गया है, x + 3, और इस पूरे से क्या कॉमन आ गया? x + 3, और क्या बचा यहाँ? x - 2, ये ब्रैकेट में। या तो अपने आंसर को ऐसे छोड़ दीजिए। अब इस माइनस साइन का आप मल्टीप्लाई माइनस वाले टर्म में करेंगे। अगर माइनस का कोई है तो प्लस में नहीं करेंगे, तो ये माइनस का x और प्लस का 2, ये आपका ये आंसर हो गया है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 84, प्लस माइनस करने पर 17, तो 12 7 जा 12 7 84। देखिए नई बात बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है हमें फैक्टर कर करके, या आप इसको ऐसे करिए, पहले फैक्टर ही कर लीजिए। 2 से ही कितनी बार चला जाएगा? 42, फिर 2 से ये 21, फिर 3 से 7, तो हमारे इसके फैक्टर आ गए 2 2 3 और 7। अब यहां से हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आ जाएगा ये 13, है ना। एक तो 12 वाला तो हमारा हो ही गया ना, ये तो हम करेंगे ही नहीं। अब 21 ये हो गए 21, और ये हो गया हमारा 4, तो 21 में से 4 जाएंगे तो 17 आ जाएगा। आप अगर क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट चल रहा है। अब तक किसी क्वेश्चन में लास्ट में x नहीं था, देखिए ना, इसमें लास्ट में m और n दोनों चलने लगे। और ऐसे लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आते जाएंगे। और ये हो गया आपका 84 of n²। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? m + 21 of n। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 4n, m + 21 of n, और इस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा? m + 21 of n और m - 4 of n। ठीक, अब जैसे इसमें माइनस का चक्कर था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें ये 1/3 आ गया, तो सबसे पहले 1/3 कॉमन ले लीजिए। यहां आके बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर नीचे 3 तो है ही नहीं, तो नीचे 3 कैसे आएगा कॉमन? तो आप ऐसा करिए ना, हर एक में नीचे 3 लगा दीजिए। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का नीचे। ठीक, 3 का ऊपर 3 का नीचे। अब तो अपॉन में सब में 3 आ गया, तो ये 1/3 कॉमन आ गया, तो x², यहाँ क्या बचेगा? 3 कॉमन आने पर 6x, यहाँ क्या बचेगा? 27। अब 27 के ऐसे फैक्टर करिए कि 6 आ जाए, तो उस 27 का तो फैक्टर सीधा सीधा 3 9 जा होता है ना, तो 9 में से 3 गया 6, x² 9 - 3, और ये हो गया आपका x, ये हो गया 27। अब ये x², जैसे पिछले के माइनस साइन, यहां से माइनस अंदर जाएगा और यहां से x, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे से अब कॉमन आ जाएगा हमारा x - 9, और 3 यहां से कॉमन आ जाएगा x - 9, और इस पूरे से कॉमन आ जाएगा हमारा x - 9, और यहां बचेगा x + 3। ठीक है, अभी मैं आगे के और क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, कंटिन्यू करते हुए, है ना। अब इसमें उस टाइप का बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, तो ये 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे x + y = z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2z² - 9z - 5।
अब तक जो क्वेश्चंस थे उसमें इसके फैक्टर किए जाते थे, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आना चालू हुआ। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या 2 लिखा है, तो इन दोनों का पहले हम गुणा करेंगे 2 और 5 का, तो ये हो गया हमारा 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। तो 10 का एक सबसे अच्छा 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये हो जाएगा 2z², 10 - 1 z - 5। फिर अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहां से माइनस जाएगा और उधर से z आएगा, है ना, दोनों चीजें हैं। अब यहां से 2z कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा z - 5, और यहां से कुछ नहीं दिख रहा तो आप 1 कॉमन ले लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, z - 5 और 2z + 1। अब चूंकि z आपने सपोज किया था इसलिए आप यहां पर z की वैल्यू रख देंगे, x + y - 5, यहां पर 2 टाइम x + y + 1। ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए रूट वाले सवाल है, रूट वाले सवालों से बच्चों को बहुत टेंशन होती है, ठीक है, लेकिन आप आराम से फॉलो करिए, आपको आएगा बहुत अच्छे से। मल्टीप्लाई किसका करना है, 7, पहले नंबर इसका और इसका। पिछले सवालों में क्यों नहीं कराया, वहां पर 1 था, ठीक है, इसलिए पता नहीं चला आपको। 4√2। अब ये कितना हो गया, 7 × 28 और √2 का 2। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ना या घटाने पर 10 हो जाए। तब मल्टीप्लाई मत करिए आप, इसके और कर लीजिए, या पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करते। 7 × 28 और 4 के क्या हो गए, 2, 2, 2। अब आप ऐसा करिए कि प्लस माइनस करने पर 10 आ जाए, तो बिल्कुल आराम से यहां देखेंगे, देखो आपको 14 ये हो गया, 4 ये हो गया, 14 में से 4 गए 10, 7√2x²। अब ये 14 - 4 x - 4√2। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 4 हमेशा ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, यू जैसे बन जाते, इसलिए मैं एक बार लिखता हूं फिर काटता हूं कि आपको याद रहे कि ऐसा नहीं बनाना है। 14x + 4x - 4√2। अब जब ये रूट के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि कॉमन लेने में आती है, तो आप इसको यहाँ पर एक √2 चाहिए बस। तो 14 के गुणनखंड क्या होंगे, आप देखिए 14 के क्या होंगे, 2 के टर्म में लाना है, 2 × 7। इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 और 7। एक लाइन और खर्च होगी बस, वो लाइन किसकी है, इसको लिखने के तरीके की, 7√2, √2 और x। ऐसे ही यहां पर, यहां तो 4 कॉमन आ ही जाएगा, यहां नहीं लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कब कैसे करना है। अब इसमें से क्या कॉमन आना है, 7√2 और एक x भी आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x। देखिए 7√2 आपने कॉमन ले लिया, x आपने कॉमन ले लिया, माइनस है ही है, और ये क्या बचा आपका √2, और ये 4x - √2, और x - √2 पूरे में से कॉमन आ गया, तो ये बचा 7√2x + 4। ठीक है, मैं फिर से इस चीज को यहां समझा दूं, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 56 हो गए, इसके गुणनखंड करने थे, 10 आ जाए तो ये 14 और 4 हो गया, यहां तक हो गया। ये फिर माइनस अंदर चला गया, माइनस से प्लस हो गया। अब यहां से कॉमन लेने की दिक्कत होती है, तो जो पहले टर्म लिखा है बस उसी को रूट में चेंज कर लीजिए आप। क्या किसके रूट में चेंज करना है, 2k में। तो 14 के फैक्टर करे हमने 1, 2 और 7, 2 और दूसरा करेंगे नहीं, 2 का ही चाहिए मुझे इसलिए, और 2 को लिख दिया मैंने √2 और √2। इस पूरे से क्या कॉमन आ गया, 7√2x। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, x - √2, x - √2 आ गया पूरे में से कॉमन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले। अब यहाँ पर अब तक तो x² चल रहा था, अब x की पावर 4 आ गई, तो बच्चों को एकदम से टेंशन हो जाती है कि सर ये x की पावर 4 का सवाल है, ये हम कैसे करेंगे। जैसे ये किया वैसे ही वो करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, माना अगर आपको ज्यादा दिक्कत है x² = t, तो अब आप खुद देखो ये सरल से लगने लगेगा। 40² 70 - 2 गुणा किसका करना चाहिए, 4 और 2 का, यानी कि 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए, तो सीधा 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 40² 8 - 1 t - 2। ठीक है, 40² 8t - t 2 प्लस है, इसलिए अंदर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, 40, तो ये बचेगा t + 2। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1, तो ये बचेगा t + 2। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, t + 2, और यहां बचेगा 4t - 1। अब आप क्या रख करेंगे, t की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। t क्या है हमारा, x², तो हम t की वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4x², 4 नहीं x² + 2,
4x² माइनस 1। देखिए जब भी प्लस लगाए तो फिर बात ही खत्म हो, इसके तो फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो पिछली वीडियो थी, पिछले सवाल थे, उसके सब फार्मूला फिर से लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, 2x का होल स्क्वायर। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो पिछला है उसको बहुत अच्छे से करिए। तो मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप होता है, हमेशा पिछली चीजें आती रहती है काम में। 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फिर फ्रैक्शन में आने लगा। फ्रैक्शन से तो क्या दिक्कत तो होती है बच्चों को, क्योंकि अच्छे से छोटी जूनियर क्लासेस में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ से माइनस जाएगा, यहाँ से x जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस x अपॉन ए। अब ये अपॉन में जो ये आ रहा है ना, इससे कॉमन लेना नहीं आ रहा। अभी मैंने एक क्वेश्चन में 3 कॉमन लिया था अपॉन से। कैसे लिया था? पूरे फंक्शन में 3 ऊपर नीचे कर दिया था। ऐसे आप इसमें क्या करेंगे, a ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस ए। यहाँ से 1 अपॉन ए कॉमन आ गया, x माइनस ए, और x माइनस ए इस पूरे से कॉमन आ गया, x प्लस 1 अपॉन ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल अलग टाइप का है। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के सवालों में मिडिल टर्म को ही हम पहले कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स को मैंने मान लिया t। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो ये नंबर आएगा। यहाँ माना लिखेंगे और वर्क करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2ab और ये t², ये से कैंसिल हो गया। तो x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू आ गई t² प्लस 2। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये रख देंगे हम, तो हो जाएगा t² प्लस 2, ये 70 और ये 8, ये t², ये 70 और ये 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाए, तो 2 पंजे 10। ठीक, 5 और ये 2 और ये t² माइनस 5t माइनस 2t प्लस 10। इस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 5। इस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, t माइनस 5, और यहाँ ये t माइनस 2, और t की अब हम रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ था। तो मिडिल ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस ज्यादा इजी होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता है, ओपन द ब्रैकेट। ये हमने ब्रैकेट बस ओपन करना होता है और सीधे सीधे पेयर बनना होता है। इन दोनों से हम कॉमन आ जाएगा ax, x प्लस 4a बचेगा यहाँ से, और यहां से कॉमन आ रहा है 3b, x प्लस 4a, x प्लस 4a पूरे से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा ax माइनस 3b। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, अब तक मैंने 2 पदों का होल स्क्वायर सब तक सिखा दिया। अब अगर 3 पद हैं और उनका होल स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम पहला दूसरा, प्लस 2 टाइम दूसरा तीसरा, प्लस 2 टाइम पहला तीसरा। ठीक है, पहले एक एक करके तीनों का स्क्वायर, फिर 2 गुणे पहला दूसरा, 2 गुणे पहला तीसरा, 2 गुणे दूसरा तीसरा, कैसे भी कर लो। अब इसकी बारी आती थी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, माइनस हो चाहे कहीं भी प्लस हो, ये तीनों तो होल स्क्वायर प्लस के। अब प्लस 2 टाइम पहला दूसरा, ये तो बोला 2 टाइम दूसरा तीसरा प्लस 2 टाइम पहला तीसरा, तो ये क्या हो गया फिर आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ये फार्मूला आपका हो गया। अगर एक साथ 2 माइनस है तो कैसे करेंगे, a² प्लस b² प्लस c², 2 टाइम पहला और दूसरा, 2 टाइम दूसरा और तीसरा, 2 टाइम पहला और तीसरा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस 2ac। कहने का मतलब ये है कि आप प्लस वाला ही याद रखो बस। अगर कोई नंबर माइनस का है तो आप माइनस लगा के लिख दो, प्लस है तो प्लस का तो आपको पता ही है। अब जरा प्रैक्टिस हो जाए कुछ है क्वेश्चंस की। तो ये क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला और दूसरा प्लस 2 टाइम दूसरा और तीसरा प्लस 2 टाइम तीसरा और पहला। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लें तो x² प्लस 4y² प्लस 16 ऑफ z², 2 दूनी 4 ऑफ x बाई, ये 2 दूनी 4, 4 चौको 16
वाई जेड। अब यहां पर देखिए 2 चक्को 8 एक्स जेड। अब देखते हैं एक माइनस वाला होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। अब प्लस 2 टाइम पहला इंटू दूसरा, प्लस 2 टाइम दूसरा इंटू तीसरा, प्लस 2 टाइम पहला और तीसरा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस 4xy और ये प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 4xz। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको होल स्क्वायर नहीं खोलना है, होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है ना। तो एक तो हमें देख के मालूम पड़ गया कि ये कितने टर्म, अगर 3 नंबरों का होल स्क्वायर है तो कितने टर्म आते हैं, 6। ये 6 है भी, तो इनकी संभावना है। अब हम देखेंगे कोई भी 3 टर्म होल स्क्वायर है या नहीं। तो ये देखिए 3 टर्म तो होल स्क्वायर है। ओके, ये तो 3 हो गए होल स्क्वायर। अब फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहला इंटू दूसरा और तीसरा। यह हमने देखा तो 2 दूनी 4 थी, 12xy मिल गया। लेकिन इन दोनों में क्या आ रहा है, माइनस का साइन। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, जेड। इसका मतलब जेड हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा, तभी तो इन दोनों में आएगा। अब कोई बात नहीं है, 2 टाइम दूसरा और तीसरा क्या होगा फिर हमारा, माइनस का 4z, फिर 2 टाइम तीसरा और पहला। अब चेक कर लीजिए आप, ये धन ऋण ऋण, 2 3 6 चक्को 24 और 2 दूनी 4 4 चक्को 16। तो क्या ध्यान रखा हमने, ये देखा माइनस किस में आ रहा है, इन दोनों में। ये दोनों में कॉमन चीज क्या है, जेड। तो माइनस साइन किसके साथ लगाया जाएगा, जेड के साथ। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं अब आपको सिखा रहा हूं इनके अनुप्रयोग जो हमने सीखा। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है, मुझे सीख रहे हैं इनका आगे लाइफ में क्या यूज है। अब जैसे किसी ने कहा 99 का स्क्वायर बताइए, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। अब आप ये भी कह सकते हो सर 90 लिख सकते हैं, नहीं, हम लिखेंगे जीरोज के पास, जिससे हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो अब आप देखिए इसको करने का तरीका, फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 और 100, एक तो 1 और ये 2 से, इसमें से 200 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 1 और माइनस 200। तो 1 0 और 10 में से 2 गए 8 और ये हो गया 9 0। ठीक है, अब इसको देखिए 102 को, तो इसको भी 100 के पास लिखेंगे तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको जल्दी लिखना चाहे तो 100 एक और 100, समझ रहे हो। चलो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना, जल्दी नहीं लिखना। 2 दूनी 4 और ये 400। तो ये कितना हो जाएगा, अब इससे जोड़ेंगे तो 1 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 4। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको गुणनखंड सिखाऊंगा पूर्ण वर्ग वाले मेथड से।